छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव हुआ और इस मौके पर भारी संख्या में मतदान केंद्र पर मतदान हुआ और इस दौरान मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखा गया। 6 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां मतदान किया गया और इस दौरान वोटर्स में किस तरह का उत्साह देखा गया वो आपको दिखा रहे हैं, जो कि पेंड्रा से तस्वीर आ रही है। सूरजपुर, बस्ता, कोरिया, पखांजूर और अंबिकापुर, ये देखिए 6 तस्वीरें अलग अलग जगह की जहां चुनाव के लिए वोटिंग की गई है। और जो वोटर्स हैं वो सुबह से ही कतारों में लगे नजर आए और काफी अच्छी वोटिंग भी हुई। चुनाव के लिए वोटिंग हुई, लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भारी संख्या में मतदान स्थल पर मतदाता जो है पहुंचे हैं और इस तरह से खासा उत्साह जो है वो मतदाताओं में देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में मतदान केंद्रों की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें जो कि अलग अलग जगह से आ रही है जहां पर मतदान हुआ है और मतदान स्थल पर किस तरह से मतदाता जो है वो उत्साहित होकर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में जो मतदाता है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। वोट कास्ट की 6 तस्वीरें अलग अलग जगह की आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पेंड्रा शामिल है, सूरजपुर, बस्ता, कोरिया, पखांजूर, अंबिकापुर। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अलग अलग जगह की, जहां तमाम जो है तैयारियां की गई हैं और कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए जो वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तमाम जो बूथ है वहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं और कोरोना गाइडलाइंस का भी अच्छे से पालन किया जा रहा है। वोट कास्ट किया जा रहा है। 6 अलग अलग तस्वीरें जहां मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही यहां लंबी कतार देखने को मिल रही है। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोटर्स और भारी संख्या में मतदान हो रहा है। पेंड्रा से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ गए हैं, तो राय से अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला पेंड्रा का रुख करेंगे। राकेश, क्या कुछ जानकारी आ रही है, किस तरीके का माहौल है, कितना प्रतिशत वोट अभी तक हो चुका है यहाँ? जी दीपिका, बताना चाहूँगा सुबह से ही मतदाता काफ़ी संख्या में मतदान केंद्रों में पहुंच चुके थे, क्योंकि 20 ग्राम पंचायतों में 30 पदों में मतदान हो रहा था जिला गोरला, पेंड्रा, मरवाही में, और मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों में पहुंच रहे थे। हालांकि जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद जो मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान केंद्रों में पहुँच रहे थे। और अभी जो 2:30 बजे तक प्रतिशत आया था, इसमें लगभग 70% मतदान हो चुका था। हालांकि 3 बजे मतदान बंद करने का आदेश था, पर जो मतदाता मतदान केंद्र के अंदर हैं, जिनको टोकन दिया गया है, वो अभी मतदान कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि मतदाताओं के मतदान को लेकर काफी उत्साह था। मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करना चाहते थे और काफी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे थे। जी दीक्षिता, रायपुर का रुख कर लेते हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, कोरोना को लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और अभी तक, क्योंकि 3 बजे से ज्यादा बज चुके हैं, तो अभी तक कितना प्रतिशत वोट कास्ट हो चुका है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय आम और जो उपचुनाव है वो यहाँ पे पंचायत उपचुनाव आयोजित किए गए थे। पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 330 पंच और सरपंचों को चुने जाने की प्रक्रिया इस माध्यम से की जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग के लिए एक चुनौतीपूर्ण था, कोरोना काल में जिस तरीके से मतदान कराना एक चुनौती से भरा काम होता है, तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराया जाए, मास्क पहनकर लोग आए, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग हो। ये सारी व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी मतदान केंद्रों पर की गई थी। और ये बड़ी अच्छा रहा कि पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों को लोग सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का समय रखा गया था मतदान का, और सभी सैकड़ों मतदान केंद्रों पर यहाँ भारी मतदान देखने को मिला है। तो एक तरह से कोरिया में सर्वाधिक जो 1 बजे तक स्थिति ये थी कि 75.69% वहाँ पर मतदान हो चुका था। और लगभग अभी जब 3 बजे के बाद की बात की जा रही है तो लगभग 80 के ऊपर ये मतदान दर्ज किया जा रहा है। तो एक बड़ा अच्छा मतदान जो प्रतिशत है यहाँ देखने मिल रहा है। इसके बाद गोरला, पेंड्रा, मरवाही भी पीछे नहीं है, भारी मतदान यहाँ भी देखने को मिला है।
तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों में उत्साह है, ग्रामीणों में उत्साह है मतदान को लेकर, अपने पंच सरपंचों को चुनने को लेकर। तो ग्रामीण सरकार, एक तरह से ग्रामीण सरकार को चुनने के लिए उन्होंने आज हजारों मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया है। ठीक है अमित, हमारे साथ बने रहिए। राकेश का रुख कर लेते हैं, पेंड्रा से राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए। राकेश, क्या महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं या फिर जो विकलांग वोटर्स होते हैं उनके लिए अलग से तैयारियां की गई हैं? तमाम जानकारी भी आपसे चाहेंगे। जी दीपिका, बताना चाहूंगा इस चुनाव को लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद था, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, कोरोना काल में चुनाव कराना था, तो इसको लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद था। जो महिला मतदाता है उनको अलग लाइन लगाई गई, जो पुरुष मतदाता है उनको अलग लाइन लगाया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं, मतदान केंद्र के बाहर प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया गया था, जो मतदाताओं को मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना सिखा रहे थे, मास्क दे रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे। उसके बाद मतदाताओं को मतदान केंद्र में भेजा जा रहा था। साथ ही जो विकलांग मतदाता है उनके साथ ही प्रशासन की टीम थी कि उनको किस तरह से मतदान केंद्रों में पहुंचाया जाए और अपने मत का प्रयोग कर पाए। तो ये कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव में प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिली है। प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे था, क्योंकि कोविड का दौर है। कोविड को देखते हुए प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी ये चुनाव, और प्रशासन ने बहुत ही सहज और सरल तरीके से इस चुनाव को कराया। बिल्कुल राकेश बने रहिए। अमित का रुख कर लेते हैं रायपुर से। अमित, क्या कोरोना की वजह से जो वोट कास्ट की अवधि है उसको थोड़ा बढ़ाया गया है या उतनी ही रही है? नहीं, जैसा कि यहाँ पर जो समय सीमा थी, समय सीमा को लेकर कमी आई है। जिस तरीके से 8 बजे से लेके 5 बजे तक का मतदान होता था, तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 घंटे की कटौती की गई है और 7 बजे से लेकर 3 बजे तक का मतदान समय रखा गया। और इस दौरान अगर 1 बजे तक के मतदान प्रतिशत पर नजर डालेंगे तो बिलासपुर में 47.44% आया, गौरेला पेंड्रा मरवाई में 69.74 आया है। वही कोरबा में 72.01% आया, रायगढ़ में 53.63% आया, बलरामपुर में 52.78% है, सरगुजा में 58.45% है, कोरिया में 75.24%, रायगढ़ में 62.56%, बलौदा बाजार में 48.45%, महासमुंद में 31.44%, धमतरी में 55.60%, दुर्ग में 65.13%, बालोद में 67.4%, राजनांदगांव में 48.15%। इस तरीके से कह सकते हैं कि लगभग प्रदेश के सभी जिलों में एक अच्छा मतदान का आंकड़ा यहाँ देखने मिल रहा है। लोगों में जो उत्साह और जोश यहाँ पर देखने मिला है, तो ओवरऑल औसतन अगर मानिए तो 70 से 75% तक यहाँ मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। अब हालांकि अभी 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत आने अभी बाकी है। बिल्कुल अमित, बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपने यहाँ पर दी है। बने रहिए। फिलहाल पेंड्रा का रुख कर लेते हैं, जहां से राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, क्या लग रहा है वहां पे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, कि जिस तरह से कोरोना काल है तो क्या कोरोना का असर वोटर्स पर पड़ा है? क्या लोग अभी भी उतनी ही संख्या में आ रहे हैं? क्या उनकी संख्या पर असर पड़ा है, वोट प्रतिशत पर? ये जरूरी है कि कोविड गाइडलाइन व्यवस्था का पालन मतदान केंद्रों में कराया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं मतदाताओं पे या जो मतदान कर्मी है उनपे कोरोना का भय तो है, जिसके चलते थोड़ा बहुत मतदान प्रतिशत में असर तो पड़ा है। लेकिन क्योंकि ये ग्रामीण अंचल का चुनाव है और ग्राम पंचायतों में सरपंच का काफी महत्व होता है, इसलिए ग्रामीण काफी संख्या में मतदान केंद्रों में पहुंचे हैं और अपना जो प्रतिनिधि है उसको चुनने की जो कवायद है उसने अपना मत अधिकार दिया है और ये जताने की कोशिश की है कि जो उनका प्रतिनिधि होगा उसको चुनने में उनका योगदान है। और सुबह से ही काफी मात्रा में ग्रामीण मतदान केंद्रों में पहुंचते हैं, मतदान करते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी मुस्तैद थे कि किसी तरह से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन न हो और उसके तहत ही मतदान कराया गया है। कि मतदान प्रतिशत अभी तक ठीक है, क्योंकि 3 बजे का मतदान प्रतिशत आया नहीं है, तो ये कंफर्म नहीं है कितना % मतदान हुआ है, पर ये कहा जा सकता है कि मतदान को देखते हुए काफी जो गति थी मतदान की वो तेज थी और काफी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे थे। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब